हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E to the right is switched on. Assuming elastic collision, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है, इस पे चार्ज q है और पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये जो है इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक ना। और ये जो ब्लॉक है एक टेबल पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है और जिसका एंड है ये वर्टिकल वॉल के रूप में टर्मिनेट हो रहा है। ब्लॉक और दिस वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अज्यूमिंग इलास्टिक क्लोजन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। तो पहला चीज तो हमें ये समझना है क्या ऑसिलेशन होगा, क्या जो मोशन होगा ऑसिलेटरी होगा। तो एक बार एनालिसिस करते हैं। देखो मोशन को एनालिसिस करने से पहले थोड़ा फोर्स वगैरह मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर एक ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो होगा ई, इसी डायरेक्शन में, बाकी इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा इधर होगा mg और इस डायरेक्शन में होगा आपका नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये जो y वाला वर्टिकल जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, ठीक ना। जो नेट फोर्स होगा वो आपको वही हॉरिजॉन्टल के होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ओके, तो देखो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का एक्सेलरेट होगा। ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। ओके, वेलोसिटी आएगी तो ये जब यहाँ पर इस वर्टिकल वॉल के पास में पहुंचेगा तो क्या करेगा, इससे कोलाइड करेगा। इससे क्या करेगा, ये वॉल से इसका होगा कोलिजन। ओके, वॉल से क्या होगा, कोलिजन। ओके, और अब दिया है कि अगर कोलिजन हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन है। तो आई होप आप कोलिजन के बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना। और कोलिजन इलास्टिक है। जस्ट कोलिजन से पहले अगर ब्लॉक की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है तो ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन इसकी जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएगी। इस ओके, अब बात समझ रहे होगे आई होप। आफ्टर द कोलिजन जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी और वेलोसिटी क्या रहेगी, v। बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं। ओके, अब देखो इस डायरेक्शन में जो हुई भी तो लेकिन फोर्स किधर लगता रहा, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता रहा। ओके, तो इतना दूर आते आते ये क्या हो जाएगा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आइडिया होगा तो इतना दूर मतलब इस ये जो वॉल है वॉल से डी डिस्टेंस ट्रेवल करते करते इस जगह पर वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, तो आप देखोगे अब यहाँ पर ज्यो जीरो हुई उसका फिर से क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। हमेशा शुरू से एक्सेलरेशन क्या रहा, इसी डायरेक्शन में रहा। ओके, एक्सेलरेशन जो है हमेशा इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये जो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी फिर से एक्सेलरेट कर जाएगा, फिर से कोलाइड करेगा। तो आप देखोगे ये क्या होगा, ये जो टोटल मोशन होगा ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? आंसर इज नो, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता रहता है। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो दिस मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इट इज अ ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें बताना है टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम
रिटर्निंग यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। ओके, तो अगर मान लो यहाँ से डी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा वो टी है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जो होगा बेसिकली क्या होगा, वो 2t होगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे टी क्या है बेसिकली यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा वो टी। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड विल बी 2t। तो चलो हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमें t की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज EQ/m। ओके, और देन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन EQ/m into t का स्क्वायर। So what will be the t? T is basically 2dm by EQ power 1/2। ओके, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2t, दैट विल बी 2√2dm by EQ। सो गाइज, और वर्मा जी ने कितना दिया है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो वर्मा जी ने दिया है 8 MD। ओके, तो ये बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट कैन आई राइट इट, 8 MD डिवाइड बाई। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।